तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है e⁻x इंटू साइन 3x दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y इजकल टू e⁻x 2x दिया हुआ है, 2x इंटू दिया हुआ है साइन 3x दिया हुआ है, और इसको बोल रहा है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब ये इसमें इंटू लगा हुआ तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी u इंटू भी लगेगा। तो इसको जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी ऐसे जो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जब x करते हैं तो देखो यानी dy/dx। तो सबसे पहले एक को छोड़ना है, एक को करना है, और एक को करना है, एक को छोड़ना है। मान लेते हैं e⁻2x को हम छोड़ देते हैं, किसका करेंगे, e⁻sin x का, यानी d e⁻sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी sin 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर प्लस sin 3x को जब छोड़ देंगे तो किसका करेंगे, किसका 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और e⁻2x का करेंगे तो फिर इसके पावर का करेंगे, यानी d कितना 2x, और इंटू में फिर कितना d2x अपॉन कितना dx। अब देखो इसका रिजल्ट कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी dy/dx इजकल टू हो जाएगा, देखो e⁻2x है तो ये तो एजेटिव रहेगा, यानी e⁻2x, और देखो sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x, और 3x का भी होगा तो फिर 3 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं cos 3x, और इंटू में क्या 3, और फिर प्लस में इसको लिख सकते हैं sin 3x, और इंटू में इसको लिख सकते हैं फिर e⁻2x, तो इसको लिख सकते हैं e⁻2x, और इंटू इसको फिर क्या 2। अब देखो e⁻2x और e⁻2x, एक मिनट, e⁻2x और e⁻2x दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, यानी dy/dx इजकल टू e⁻2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 cos कितना 3x प्लस कितना 2 sin 3x, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 10 से जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, y इजकल टू e⁻3x इंटू cos 2x, y इजकल टू e⁻3x इंटू cos 2x, सेम एजेटिव प्रॉब्लम है cos 2x। इसमें भी क्या लगेगा u और इंटू भी लगेगा, यानी दोनों प्रॉब्लम एक ही जैसा है। तो इसमें भी अगर मान लेते हैं dy अपॉन जो dx निकालते हैं, तो देखो एक को छोड़ेंगे एक को करेंगे, तो मान लेते हैं e⁻3x को छोड़ दिए तो फिर किसका करेंगे d cos 2x का करेंगे, और अपॉन dx। अब क्या करते हैं cos 2x को छोड़ देते हैं, तो जैसे cos 2x को अगर मान लेते हैं छोड़ देते हैं तो फिर किसका करेंगे d e⁻3x, और इंटू d 3x का करेंगे, फिर d 3x अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अब जैसे अगर देखो तो यहाँ से dy अपॉन जो dx जो निकालते हैं, देखो तो e⁻3x तो एजेटिव रहेगा, तो यानी e⁻3x एजेटिव रहेगा, और इंटू cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस sin 2x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस sin 2x इंटू क्या 2, और इसको लिख सकते हैं प्लस कितना cos 2x, और इंटू में क्या e⁻3x, और इसका क्या हो जाए 3 हो जाएगा, और e⁻3x यहाँ भी है, e⁻3x यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx इजकल टू e⁻3x इंटू क्या -2 साइन क्या 2x, और प्लस क्या हो जाएगा 3 cos 2x, और ये हो गया इसका रिजल्ट, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन 9 और 10 यदि दोनों एजेटिव एक ही जैसा था। इसी तरीक़ा से जैसे क्वेश्चन नंबर 11 भी है, ये सिमिलरली एक ही जैसा है, बशर्ते माइनस वगैरह का कुछ हेरफेर है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का जैसे बात करते हैं, 11 भी एजेटिव है, बशर्ते कुछ थोड़ा मोड़ा इसमें हेर फेर किया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 11 का हम लोग बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है e⁻−5x इंटू कॉट एक्स दिया हुआ है, यानी 11 में y इजकल टू दिया है e⁻−5x इंटू में दिया है cot 4x दिया हुआ है, cot 4x दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं dy/dx इजकल टू लिख सकते हैं, देखो e⁻ क्या -5x इसको लिख सकते हैं, और फिर d क्या cot 4x लिख सकते हैं, और d क्या 4x इंटू क्या d 4x अपॉन क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं,
अब देखो यानी एक को छोड़े और एक को किए, यानी ई टू टी के पावर माइनस 5x को छोड़ दिए और कॉट 4x को किए। अब क्या करते हैं, कॉट 4x को छोड़ देते हैं और इंटू डी ई टू टी के पावर माइनस 5x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखो ई टू टी के पावर x का तो एज इट, लेकिन एंगल में क्या है, पावर में क्या है, -5x, तो इसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी -5x, इसको भी कर देते हैं डी -5x अपॉन क्या, dx कर देते हैं। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग dy अपॉन dx इजकल टू, यानी देखो ई टू टी के पावर -5x तो एजिटिव रहेगा, तो ई टू टी के पावर -5x, और कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 4x, और 4x का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट 4x, और इसको लिख सकते हैं फिर ई टू टी के पावर -5x, और इसको फिर क्या, इसका क्या होगा, -5 होगा। अब देखो ई टू टी के पावर 5x यहाँ भी है, ई टू टी के पावर 5x यहाँ भी है, दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ई टू टी के पावर -5x क्या हो जाएगा, 4 कॉसेक स्क्वायर 4x -5 कॉट 4x, ये हो गया, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम दिया हुआ था। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो है ना एक ही जैसा दिया है, कुछ थोड़ा मोड़ा इसमें हेर फेर किया गया है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है जो y इजकल टू ई टू टी के पावर x इंटू दिया हुआ है log sin 2x, log sin 2x, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें भी u इंटू भी लगेगा, यानी यहाँ पर u लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, इसमें भी u इंटू भी लगेगा। देखो कैसे, यानी इसको सबसे पहले क्या करना है, जो डिफ्रेंशिएशन ऐसा लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x लिखेंगे। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन जैसे ही डी एक्स करते हैं, तो देखो मान लेते हैं ई टू टी के पावर x को छोड़ देते हैं, तो इसको करेंगे, तो इसको मान लेते हैं छोड़ दिए, तो इसको करेंगे डी किसका, log sin 2x का। अब देखो log sin 2x का करेंगे, तो log का किया, अब sin 2x का फिर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, d sin 2x, और फिर देखो sin 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखो इसके एंगल में 2x है, तो इसका भी करना पड़ेगा, तो d क्या 2x, और फिर देखो यानी अब इसका किसका 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो फिर क्या d 2x अपॉन क्या dx, यानी ऐसे समझो जो log का किए फिर sin x के 2x का किए फिर sin 2x के बाद एंगल में 2x है तो उसका भी किए। अब देखो जैसे अब log फिर sin 2x ये एजेटिव रहेगा, और फिर ई टू टी के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अब जैसे देखो यहाँ से अगर डी वाई अपॉन अगर हम लोग डी वाई एक्स निकालते हैं, तो देखो ई टू टी के पावर x का क्या हो जाएगा, ई टू टी के पावर x हो जाएगा, और log का क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या sin 2x लिख सकते हैं। और देखो इनटू में sin 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, cos 2x, और इसका फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर इसको लिख सकते हैं ये एडजेटिव रहेगा log क्या sin 2x, और इनटू में क्या हो जाएगा ई टू टी के पावर x हो गया। अब देखो ई टू टी के पावर x और ई टू टी के पावर x दोनों में से कॉमन आ रहा है, और इसमें cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ई टू टी के पावर x, और cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cot क्या 2x, और ये 2 है तो ये 2 यहाँ पर लिख दिए, और उसके बाद इसको लिख सकते हैं log क्या sin 2x, और ई टू टी के पावर x तो इसमें कॉमन ले लिए हैं, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो कितना आसान प्रॉब्लम था, यानी कुछ भी नहीं है, बशर्ते इसमें डिफ्रेंशिएशन वगैरह में जो है फंसना नहीं है। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 13 में क्या कह रहा है, y इजकल टू दिया हुआ है log cosec x माइनस कॉट एक्स, log cosec x माइनस कॉट एक्स दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो यानी d log cosec x माइनस कॉट एक्स,
इसका। तो देखो अभी जो किए हैं, अभी किसका किए हैं, लॉग का किए हैं, इसके अंदर का नहीं किए। अब इसके अंदर का करेंगे, यानी डी कुछ ऐसे, यानी कॉसेक एक्स माइनस क्या, कॉट एक्स, और फिर डी इंटू क्या, कॉसेक एक्स माइनस क्या, कॉट एक्स, और अपॉन फिर डी एक्स, ऐसे रहेगा। अब जैसे ही इसका अगर डी वाई अपॉन अगर डी एक्स निकालते हैं, देखो तो देखो अगर हम लोग डी अगर लॉग एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन के 10 के ए में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही इसके सारे थ्योरी वगैरह को देख चुके थे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर में से कॉसेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, यानी 1 क्या दिया हुआ है, कॉसेक एक्स माइनस क्या, कॉट एक्स। देखो यहाँ से देखो इसमें से कॉसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, उधर से लेते हैं। तो जैसे ही कॉसेक एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक कॉसेक एक्स बच जाएगा, और माइनस में इधर क्या बच गया, एक तो कॉमन आ रहा है तो इधर क्या बच गया, माइनस कॉट एक्स बच गया। अब देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों कट गया, तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या बच गया, देखो यहाँ पर कॉसेक एक्स, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो कितना बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन सब है, इसमें कुछ उतना थोड़ा लंबा चौड़ा जोड़ घटाव गुना भाग इसमें नहीं है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 के बारे में देखते हैं, 14 का देखते हैं। इसमें भी एडजेक्टिव ऐसे ही है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, जैसे y इजकल टू दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है सेक एक्स बाई टू, सेक एक्स बाई टू प्लस क्या 10x/2 दिया हुआ है। लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस क्या दिया हुआ है 10x/2। और इसका भी डिफ्रेंसिएशन जैसे पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे हैं, अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 जो देखे हैं, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। यानी जैसे ही इसको अगर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जैसे ही x करते हैं, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी डी लॉग क्या हो जाएगा सेक एक्स बाई टू और प्लस क्या हो जाएगा 10x/2। तो देखो अभी तो हम लॉग का किए हैं, सेक x/2 और 10x/2 का तो नहीं किए हैं। अब इसका सेक x/2 और 10x/2 का करेंगे, यानी डी ऐसे सेक x/2 और प्लस क्या 10x/2, और फिर इनटू में देखो डी फिर किसका सेक x/2 और प्लस 10x/2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर जैसे ही बात करते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू हो जाएगा। देखो इसका तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो यानी सेक x/2 और प्लस क्या 10x/2। इसका तो डिफ्रेंसिएशन ही यही हो जाएगा। और इनटू में देखो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 10x/2 इंटू सेक x/2, यानी सेक x/2 इंटू 10x/2। तो इसको लिख सकते हैं सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक x/2 और इनटू में 10x/2। और देखो 10x/2 तो कर दिए, लेकिन एक बार x/2 जो एंगल में जो दिया है x/2, तो x/2 का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो x/2 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1/2 होगा। और फिर 10x/2 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर क्या होगा 1/2 होगा, तो 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ से जैसे देखो, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो यहाँ से 1 जो दिया हुआ है, यानी क्या सेक x/2 और प्लस कितना 10x/2, यानी इसमें देखो यानी सेक x/2 यहाँ भी है और सेक x/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 सेक x/2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या सेक x/2, यानी क्या 10x/2 और प्लस क्या सेक x/2। अब देखो ये पोर्शन से ये पोर्शन ख़त्म हो गया, तो अब यानी फाइनली यहाँ से क्या निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या निकल गया 1/2 इंटू क्या सेक x/2 निकल गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 14। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का जैसे बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो है अंडर रूट में दिया हुआ है, इसका थोड़ा जोड़ घटाओ थोड़ा लेंदी हो सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 एक ही जैसा है, कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा हेर फेर किया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 15 पे हम लोग आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे यानी लेट कर लेते हैं, वाई इजकल टू अंडर रूट क्या दिया है 1 प्लस क्या दिया हुआ है ई टू टी के पावर एक्स दिया हुआ है, अपॉन क्या दिया हुआ 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जैसे ही इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी ऐसे देखो जो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो यहाँ से अगर डी वाई अपॉन अगर हम लोग डी एक्स निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं डी क्या अंडर रूट 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स अपॉन क्या 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स लिख सकते हैं। अब देखो अभी तो अंडर रूट का किए, इसके अंदर वाले का नहीं किए, तो अब इसके अंदर वाले का करेंगे, यानी 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स अपॉन क्या 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स हो जाएगा, और फिर इनटू में यही पार्ट आ जाएगा, यानी इसी का तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, यानी क्या डी 1 प्लस क्या ई टू टी के पावर एक्स अपॉन क्या 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखो इसमें u बाय भी लगेगा और इसका तो डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स के जगह ये आ जाएगा। जैसे देखो यानी डी वाई अपॉन अगर हम लोग डी एक्स निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या 2 अंडर रूट क्या 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स अपॉन क्या 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स, इसको एजेटिव रहने देंगे, और इसमें तो u इंटू भी लगेगा, यानी एक को छोड़ना है एक को करना है। यानी देखो सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ देते हैं, यानी 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स को छोड़ देते हैं, तो इसका करेंगे 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब देखो इसको छोड़ना है तो इसको करेंगे, तो यानी इसको छोड़ देते हैं, यानी 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स को छोड़ देते हैं, तो किसका करेंगे डी 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो जैसे यहाँ से, अब यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 अपॉन क्या 2 अंडर रूट कितना 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स अपॉन क्या 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स हो जाएगा, और फिर देखो यानी 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स, और फिर देखो इनटू में ई टू टी के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई टू टी के पावर एक्स एजेटिव रहेगा, और माइनस 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, यानी माइनस ई टू टी के पावर एक्स हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं, यानी डी वाई अपॉन अगर हम लोग डी एक्स का जैसे बात करते हैं, तो जैसे इसमें देखो इसको तो एजेटिव रहने देते हैं, नहीं तो एक काम कर लेते हैं 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स को जो है ना उठा के ऊपर लेकर चले जाते हैं। देखो यानी ऐसे, यानी अंडर रूट 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स को ऊपर ले गए, और ये 2 अंडर रूट 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स को ऐसे लिखने दिए। और देखो जैसे इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ई टू टी के पावर एक्स हो जाता है, तो ये क्या हो गया इनटू में ई टू टी के पावर एक्स हो गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई टू टी के पावर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ई टू टी के पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब। और जब इस माइनस को -1 को माइनस इसके साथ, तो माइनस माइनस सबसे प्लस प्लस हो जाएगा, पहली बात प्लस, और ई टू टी के पावर एक्स, तो इसको प्लस ई टू टी के पावर एक्स लिखना है। और देखो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, और फिर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी फिर क्या लिखेंगे प्लस। और देखो ई टू टी के पावर एक्स और ई टू टी के पावर एक्स, ई टू टी के पावर के एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो ई टू टी के पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में फिर क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस ई टू टी के पावर के क्या है होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये पोर्शन से ये पोर्शन गया, तो फाइनली देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स के पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ होता है, और फिर 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स का क्या होल स्क्वायर, सॉरी इसके भी पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। और देखो ई टू टी के पावर एक्स और ई टू टी के पावर एक्स क्या हो जाएगा 2 ई टू टी के पावर एक्स, यानी 2 ई टू टी के पावर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, तो फाइनली यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो ई टू टी के पावर एक्स तो एजेटिव रहेगा। अब देखो जैसे ये एजेटिव रहेगा, यानी 1 प्लस क्या ई टू टी के पावर एक्स 1/2 रहेगा, और इनटू में देखो यहाँ से देखो यानी 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स और 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स, अगर इसको अगर हम लोग इधर अगर ले आते हैं, चूँकि इसके रिजल्ट को देखते हैं जो क्या दिया हुआ है इसका रिजल्ट, यानी 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स इंटू ऐसा कुछ दिया हुआ है, अंडर रूट ई टू टी के पावर एक्स दिया हुआ है, अंडर रूट में ही 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स, और ये अंडर रूट
यानी देखो, यानी जब इसको अगर करते हैं तो इधर तो होल स्क्वायर है, तो इधर जैसे ही अगर ये मान लेते हैं होल स्क्वायर है, तो ये अगर करते हैं, अगर सपोज कर लो, तो ये कितना हो गया, यानी ऐसे देखो, जो स्क्वायर यानी 2 माइनस अगर 1/2 करते हैं तो 2 दूना 4, यानी 3 कितना हो गया, 2 हो गया। और 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स यहाँ भी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स के पावर कितना, 3/2। और फाइनली देखो, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू हो जाएगा ई टू टी के पावर एक्स अपॉन, देखो इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू टी के पावर एक्स और इंटू क्या 1 माइनस ई टू टी के पावर एक्स के पावर 3/2। देखो क्योंकि बुक में कुछ अलट पलट आंसर दिया हुआ है, क्योंकि रिजल्ट जो है ना यहीं तक आएगा, ई टू टी के पावर इसमें 2x कर दिया है। देखो सिंपल सी बात है, रिजल्ट में यही आएगा, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं किया गया है। बशर्ते इसमें क्वेश्चन में हो जाता है ना कहीं थोड़ा जो है ना जोड़ घटाव को थोड़ा प्रोसेस को आगे कर दिया रहता और उसमें कुछ नहीं रहता, तो रिजल्ट यही हो जाएगा। और अगर होगा तो देख लेना आप लोग जो है इसमें क्या रिजल्ट जो है कहाँ तक इसमें ले गया है, क्या किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ये भी एडजेटिव ऐसे ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हेर फेर किसमें भी किया गया है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यानी y इजकल टू दिया हुआ है ई टू टी के पावर x प्लस ई टू टी के पावर माइनस एक्स अपॉन क्या दिया है, ई टू टी के पावर x माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर हम लोग डी वाई अपॉन अगर डी एक्स निकालते हैं, तो यानी एक को छोड़ना है, एक को करना है, तो मान लेते हैं इसको छोड़ देते हैं और माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स, तो किसका करेंगे, इसका करेंगे ई टू टी के पावर एक्स और प्लस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर इसको छोड़ेंगे और इसको करेंगे, यानी किसको, यानी ई टू टी के पावर एक्स और प्लस ई टू टी के पावर माइनस एक्स को छोड़ देंगे, और डी फिर किसका ई टू टी के पावर एक्स और माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और अपॉन में क्या, फिर इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका तो होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ई टू टी के पावर एक्स माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही यहाँ से अगर डी वाई अपॉन हम लोग अगर डी एक्स निकालते हैं, तो देखो ई टू टी के पावर एक्स माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स, अब देखो इसका तो ई टू टी के पावर एक्स ही हो जाएगा, और प्लस इसका जो करेंगे तो माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स होगा इसका डिफरेंशिएशन, और माइनस इसका हो जाएगा ई टू टी के पावर एक्स प्लस ई टू टी के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ई टू टी के पावर एक्स, और इसका जो ई टू टी के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई टू टी के पावर एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस ई टू टी के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा ई टू टी के पावर एक्स माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिखना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू लिखना है जो ई टू टी के पावर एक्स माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस ई टू टी के पावर एक्स प्लस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा ई टू टी के पावर एक्स माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली देखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ई टू टी के पावर एक्स का होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ई टू टी के पावर एक्स इंटू ई टू टी के पावर माइनस एक्स, और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ई टू टी के पावर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस 2 ई टू टी के पावर एक्स इंटू ई टू टी के पावर माइनस एक्स, अपॉन में फिर हो जाएगा यही ई टू टी के पावर एक्स माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये पोर्शन से ये पोर्शन कट गया क्योंकि माइनस लगा हुआ, ये पोर्शन से ये पोर्शन कट गया क्योंकि माइनस लगा हुआ। अब देखो ई टू टी के पावर एक्स और ई टू टी के पावर माइनस एक्स 1 दे देगा, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये 2 इंटू 1 ये भी 2 हो गया, तो ये -2, और जब इसको भी माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को तो -2, यानी ऐसे ही लिख सकते हैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो यानी -4, क्योंकि ये दोनों तो ये भी 1 टू और ये भी 1 देगा, तो -2 और -2 क्या हो गया 4 हो गया, और फिर अपॉन में कितना हो गया ई टू टी के पावर एक्स माइनस ई टू टी के पावर माइनस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 के बारे में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, यानी अब जितना भी प्रॉब्लम है अब एक ही जैसा दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है यानी y इजकल टू दिया हुआ है x इंटू दिया हुआ है e⁻t के पावर अंडर रूट साइन एक्स दिया हुआ है। तो इसमें भी लगेगा u इंटू भी। तो जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर x के रिस्पेक्ट में, यानी ऐसे देखो dy अपॉन dx करेंगे तो x को छोड़ देना है और फिर d e⁻t के पावर अंडर रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो अब फिर किसका करेंगे, अंडर रूट साइन एक्स का। तो फिर d अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा और फिर d अंडर रूट किसका, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेगा। तो अंडर रूट का किए, अब अंदर वाले का करेंगे यानी d क्या साइन एक्स का करेंगे और फिर इंटू में क्या d साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा dx। यानी देखो e⁻t के पावर अंडर रूट साइन एक्स का किए फिर किसका करेंगे, अंडर रूट साइन एक्स का। अब अंडर रूट का किए फिर साइन एक्स का करेंगे और फिर देखो e⁻t के पावर अंडर रूट साइन एक्स को छोड़ दिए और फिर d x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि 1 हो जाएगा। तो अब जैसे देखो यानी dy अपॉन अगर हम लोग dx निकालते हैं तो देखो यानी x इंटू e⁻t के पावर x का ये एजेटिव रहेगा, e⁻t के पावर साइन एक्स रहेगा और अंडर रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या 2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स और फिर प्लस e⁻t के पावर क्या अंडर रूट साइन एक्स और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो ये e⁻t के पावर साइन एक्स और यहाँ भी e⁻t के पावर साइन एक्स तो कॉमन ले सकते हैं यानी dy अपॉन अगर dx का बात करें जहाँ पर तो e⁻t के पावर अंडर रूट साइन एक्स कॉमन ले लिए तो फाइनली बच क्या गया x बच गया तो x लिखते हैं और फिर कॉस एक्स बच गया तो ये कॉस एक्स लिखेंगे और अपॉन में क्या 2 अंडर रूट क्या हो गया साइन एक्स बच गया और फिर प्लस में 1 और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 का, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसी में अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का जैसे हम लोग बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर इसी में 18 का बात करते हैं। देखो 18 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है यानी क्वेश्चन नंबर 18 में यानी y इजकल टू दिया हुआ है e⁻t के पावर साइन एक्स और फिर दिया हुआ है साइन e⁻t के पावर x दिया हुआ है। तो यहाँ भी u और इंटू भी लगेगा, क्लियर सी बात है u इंटू भी पर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो फाइनली dy अपॉन dx इजकल टू क्या हो जाएगा। देखो एक को छोड़ना है एक को करना है तो मान लेते हैं e⁻t के पावर साइन एक्स को छोड़ दिए तो किसका करेंगे यानी d साइन e⁻t के पावर x का करेंगे। तो अभी साइन का किए फिर किसका करेंगे d e⁻t के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर किसका d e⁻t के पावर x अपॉन किसका dx। देखो ऐसे देखो यानी साइन का किए e⁻t के पावर x का तो नहीं किए, उसके बाद e⁻t के पावर x का करने और फिर e⁻t के पावर x का किए और प्लस साइन e⁻t के पावर x को छोड़ दिया और फिर d e⁻t के पावर साइन x का करेंगे। तो देखो अभी ई का किए अब साइन x का नहीं किए, अब फिर साइन x का करेंगे यानी d साइन x और फिर इंटू में क्या d साइन x अपॉन क्या हो जाएगा dx। अब देखो जैसे यानी ऐसे dy अपॉन अगर हम लोग dx निकालते तो देखो यानी e⁻t के पावर ये साइन x एजेटिव रहेगा और देखो साइन का क्या हो जाएगा कॉस e⁻t के पावर x हो जाएगा और फिर क्या e⁻t के पावर x हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं साइन e⁻t के पावर x। इसको फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻t के पावर क्या हो जाएगा साइन x, क्योंकि e⁻t के पावर x का एजेटिव रहता है और साइन x का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखो e⁻t के पावर साइन एक्स यहाँ भी है और e⁻t के पावर साइन एक्स यहाँ भी है तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर dy अपॉन अगर dx में देखो जैसे यानी e⁻t के पावर अगर हम लोग साइन एक्स को अगर कॉमन ले लेते तो क्या बच जाता है यानी कॉस e⁻t के पावर x इंटू e⁻t के पावर x बच जाता है और फिर क्या साइन e⁻t के पावर x इंटू क्या कॉस x बच जाता है और यही हो गया इसका रिजल्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में यानी इसमें e⁻t के पावर x को पहले लिख दिया है और कॉस x को इसमें पहले लिख दिया है यानी रिजल्ट दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 18 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 19 में क्या कह रहा है
यानी 19 में, यानी y इजकल टू दिया है e2t के पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिया हुआ है 10x दिया हुआ है, यानी 10x। तो इसका भी, इसमें भी क्या लगेगा, u इंटू भी लगेगा। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यानी जैसे ही इसका dy/dx निकालेंगे तो इसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं तो e2t के पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए तो d किसका करेंगे, यानी 10x का जब डिफ्रेंशिएशन किए, यानी 10x का डिफ्रेंशिएशन किए और फिर 10x को छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे अगर 10x को अगर छोड़ देते हैं तो फिर किसका करेंगे, d e2t के पावर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे। और फिर देखो e का अभी किए, अभी √1 माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं किए, अब करेंगे, यानी d क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या d √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट का किए, इसके अंदर वाले पोर्शन को नहीं किए तो अभी इसके अंदर वाले पोर्शन को करेंगे, यानी d 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से देखो, यानी dy/dx इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी देखो e2t के पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस ये 10x हो गया। और फिर क्या, इसको लिख सकते हैं, इसका फिर क्या हो जाएगा e2t के पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि e2t के पावर x का तो एडजेटिव रहता है, लगभग वही है सारा चीज़, बशर्ते थोड़ा फार्मूला इसमें देखना रहता है। और इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 और इसका क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो ये -2 से +2 ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये e2t के पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, e2t के पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। तो फाइनली अगर dy/dx में अगर हम लोग e2t के पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस क्या, इसको लिख सकते हैं, यानी क्या देखो, यानी इसको चूँकि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यानी x क्या 10x अपॉन क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। देखो कितना आसान प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन 19 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, क्या दिया हुआ, यानी u/v लगा हुआ है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोग 20 का जैसे बात करते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, यानी इसमें u/v लगा हुआ है, ये भी आसान ही प्रॉब्लम दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 20 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, यानी y इजकल टू दिया हुआ है e2t के पावर x अपॉन दिया हुआ है 1 प्लस cos x दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या करेंगे, u/v क्या फॉर्म में दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएशन जैसे ही x के रिस्पेक्ट में करते हैं, dy/dx निकालते हैं, तो मान लेते हैं 1 प्लस cos x को छोड़ दिए, तो अब d e2t के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक को छोड़ेंगे तो एक को करना पड़ेगा। और फिर माइनस e2t के पावर x को छोड़ दिए तो किसका, 1 प्लस किसका, cos x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और अपॉन dx, और फिर अपॉन में क्या 1 प्लस क्या cos x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब जैसे इसमें dy अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, यानी क्या देखो 1 प्लस क्या e2t के पावर 1 प्लस क्या, इसमें किसको क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू क्या e2t के पावर x, और माइनस क्या e2t के पावर x, और 1 का तो कांस्टेंट है 0, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, और अपॉन में देखो यानी क्या हो गया 1 प्लस cos x का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही इसमें अगर करते हैं तो यहाँ से dy अपॉन अगर dx निकालते हैं तो देखो, यानी e2t के पावर x यहाँ भी है, e2t के पावर x यहाँ है, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस क्या cos x, और देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये sin x, और देखो अपॉन में फिर क्या है 1 प्लस क्या cos x का होल स्क्वायर। और यही हो गया, इसका रिजल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में, और यही इसका रिजल्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर जो है 21 का जैसे बात करते हैं, तो 21 थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप तो लोग तब तक लीजिए। यानी देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 का जैसे बात करते हैं, 21 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, 21 में 3 ठो टर्म दिया हुआ है, यानी y इजकल टू एक्स क्यू इंटू दिया हुआ है e2t के पावर x दिया हुआ है, e2t के पावर x
इंटू दिया हुआ है कॉस एक्स दिया हुआ है। तो देखो यानी 3 ठो टर्म है ना, यानी तीनों को अलग अलग तरीक़ा से कर देना है, बशर्ते हो जाएगा। देखो यानी सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो देखो यानी एक्स क्यू को छोड़ देते हैं, एक्स क्यू और ई टू टी के पावर एक्स को छोड़ देते हैं, करते हैं किसका, डी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब कॉस एक्स का किए, अब एक काम कर लेते हैं, कॉस एक्स का किए ना तो कॉस एक्स क्यू और कॉस एक्स को छोड़ दिए, अब ई टू टी के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी बारी बारी से तीनों का कर देना है, यानी डी ई टू टी के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखो यानी कॉस एक्स और ई टू टी के पावर एक्स का कर दिए, तो अब किसका एक्स क्यू का करेंगे। तो देखो यानी कॉस एक्स और ई टू टी के पावर एक्स को छोड़ दिए और इसको फिर और इसमें फिर एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी डी एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो फाइनली देखो यहाँ से यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, देखो एक्स क्यू इंटू ई टू टी के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो गया, और प्लस एक्स क्यू एजेटिव रहेगा और ये कॉस एक्स हो गया, और ई टू टी के पावर एक्स का क्या हो गया, ई टू टी के पावर एक्स हो गया, और प्लस इसमें देखो जैसे कॉस एक्स दिया हुआ है तो ये कॉस एक्स एजेटिव रहेगा और ई टू टी के पावर एक्स एजेटिव रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा 3x² हो गया। तो इन दोनों में से अगर हम लोग चाहे तो इन दोनों में से देखो यानी एक्स क्यू यहाँ है, एक्स क्यू यहाँ भी है और 3x² यहाँ भी है, तो एक काम कर लेते हैं dy अपॉन डी एक्स में, यानी x² और ई टू टी के पावर x अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लिए, यानी इसमें क्या किया गया है, कॉमन ले लिए। तो जैसे ही इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं, 1 मिनट, इसमें जैसे ही ये दोनों अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो यानी इसमें एक काम कर लेते हैं, इस कॉस एक्स को यानी एक्स क्यू है तो यानी एक कॉमन एक रह जाएगा एक्स, क्योंकि x² ही लिए तो x कॉस एक्स लिख देते हैं, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं यानी माइनस एक्स साइन एक्स, क्योंकि एक्स क्यू में से x² लिया तो एक x रह ही गया था, और प्लस ये इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसमें फिर क्या हो जाएगा, यानी 3 कॉस एक्स रह गया, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। देखो कितना आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 22 का जैसे हम लोग बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में तो इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 22 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, यानी y इजकल टू दिया है ई टू टी के पावर x कॉस एक्स दिया हुआ है, x कॉस एक्स दिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें अगर dy अपॉन अगर हम लोग dx निकालते हैं तो ई टू टी मान लेते हैं, जो क्या देखो d ई टू टी के पावर x कॉस एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो e का किए हैं, x कॉस एक्स का नहीं किए, अब करेंगे तो यहाँ पर dx कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए, और फिर इनटू में dx कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया, dx हो गया। अब देखो यानी फिर से इसमें u इंटू भी लगेगा, तो ऐसे इसमें देखते हैं dy अपॉन डी एक्स इजकल टू इसको लिख सकते हैं ई टू टी के पावर x इंटू क्या कॉस एक्स, और फिर देखो x को इसमें छोड़ेंगे तो d फिर किसका कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर कॉस एक्स को छोड़ेंगे तो फिर किसका x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी u इंटू डायरेक्ट इसमें क्या लगा दिए, भी लगा दिए, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो गया, देखो यानी ई टू टी के पावर x इंटू क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। अब देखो ये x और ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स हो गया, और प्लस ये क्या कॉस एक्स और ये क्या हो गया 1 हो गया। तो फाइनली यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, यानी माइनस वाला को पहले लिख दिया है, प्लस वाला को पहले लिख दिया है, यानी ई टू टी के पावर x इंटू कॉस एक्स, और देखो ये कॉस एक्स को पहले लिख दिया और ये माइनस एक्स साइन एक्स बाद में लिख दिया, और ये रहा इसका रिजल्ट रहा। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में जो है ना बस क्वेश्चन नंबर इतना ही तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज हम लोग 10 का C स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।